नमस्कार दोस्तों, दिस साइड पीयूष शर्मा। मैं आपको आज पढ़ाऊंगा यूरिया साइकिल। बच्चों को बहुत हार्ड लगता है टॉपिक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए 5 या 10 नंबर में आ जाएगा। ठीक है। और आज यूरिया मतलब बच्चे इसको देख के जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं, नाम्स हैं, इसके एंजाइम्स हैं सर, इसके एटीपी, इसको कैसे याद करें सर? इसको मतलब एक साथ कैसे याद हो सकती हैं चीज़ें? इतने सारे सर स्ट्रक्चर बना रखे हैं इसके, किस तरह याद करें? याद नहीं करना है आपको ये बेसिकली। ठीक है, आपको फील करना है, फील मैं करूँगा। ठीक है, एकदम दिल में उतार दूंगा एक एक स्ट्रक्चर को, एक एंजाइम को। ठीक है, तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में देखते हैं हम, इसे कहते हैं ऑल्सो नोन एज ऑर्निथिन साइकिल। ठीक है, और लिवर में ये आपका अकर होता है और अमोनिया से यूरिया इसको बनाना है। मतलब इसका मेन मोटिव क्या है? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना है, जो आपका फर्दर रिमूव हो जाए यूरिन के थ्रू। ठीक है, और आपका मेजर रोल किसमें प्ले करता है? रिमूवल ऑफ एक्सेस नाइट्रोजन फॉर्म इन द बॉडी। ठीक है, इसको भी रिमूव कर देता है। ठीक है, ये स्टेप्स हैं, इसको हम लास्ट में देखेंगे। याद नहीं करने, बता रहा हूँ मैं, इसको बिल्कुल फील करा के भेजूँगा इसको। ठीक है, पहले हम देख लें, पहले हम रफ में देख लें यूरिया साइकिल समझाने के लिए। हाँ, पहले तो क्या होता है? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल CO2 प्लस अमोनिया NH4+। ठीक है, इस फॉर्म में पाया जाएगा। NH3 जो है ना, NH4+ फॉर्म में लिखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये बना के ये मिलके क्या बनाएगा? ये मिलके बनाएगा कार्बोमाइल फॉस्फेट। ये बनाएगा मिलके कार्बोमाइल फॉस्फेट। ठीक है, इसने कार्बोमाइल फॉस्फेट बना लिया। क्लियर है? अब यहाँ से ऑर्निथीन आया उठ के, यहाँ से आया ऑर्निथीन। ऑर्निथीन और कार्बोमाइल फॉस्फेट ने मिलके बनाया सिट्रुलिन। सिट्रुलिन क्या बनाया? सिट्रुलिन। क्लियर है? हाँ, अब सिट्रुलिन और एक इंसान आता है यहाँ पर एस्पार्टेट। ठीक है, इन्होंने मिलके बनाया एस्पार्टेट, इन्होंने मिलके बनाया आर्जिनो सक्सिनेट। आर्जिनो सक्सिनेट। ठीक है, अब आर्जिनो सक्सिनेट में से आपका फ्यूमरेट निकल गया। ठीक है, फ्यूमरेट निकल गया तो क्या बन गया? आपका आर्जिनाइन बन गया। आर्जिनाइन। अब आर्जिनाइन आपका यहाँ से यूरिया निकाल के बना देगा दोबारा से ऑर्निथीन। ठीक है, यहाँ से यूरिया निकाल के बना देगा आपका दोबारा से ऑर्निथीन। क्लियर है? मतलब इतने से आपको 3 4 5 नाम याद रखने हैं बस ये। ठीक है, नाम तो देखो याद रखने पड़ेंगे। स्ट्रक्चर में याद करा दूंगा, एंजाइम्स में याद करा दूंगा, ATP में याद करा दूंगा। ठीक है, नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इसको आप 5-10 बार लिखोगे ना, बहुत ईजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, CO2 प्लस NH4 मिला के कार्बोमाइल फॉस्फेट बना। ऑर्निथीन से कार्बोमाइल फॉस्फेट, ऑर्निथीन के साथ कार्बोमाइल फॉस्फेट जुड़ के सिट्रुलिन बना। सिट्रुलिन से एस्पार्टेट जुड़ के आर्गिनोसक्सिनेट बना। आर्गिनोसक्सिनेट से फ्यूमरेट निकल गया। ठीक है, तो क्या बन गया? आर्गिनाइन। आर्गिनाइन से ऑर्निथीन निकल बना और क्या निकला? यूरिया निकल गया। ठीक है, एंजाइम्स में याद कराऊँ, एंजाइम्स देख लेते हैं इसके। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बन रहा है? कार्बोमाइल फॉस्फेट बन रहा है ना, तो मतलब इस एंजाइम का नाम हो गया कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज। कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज। क्लियर है? सिंथेज फर्स्ट बोलते हैं इसको हम। क्लियर है? एक एंजाइम याद हो गया आपको। अब ऑर्निथीन और कार्बोमाइल फॉस्फेट से सिट्रुलिन बन रहा है, तो इन्हीं से मिलता जुलता नाम बनेगा। ऑर्निथीन और कार्बोमाइल फॉस्फेट से मिलता जुलता नाम बनेगा। ठीक है, तो इसका नाम रख देते हैं हम ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज। ट्रांस कार्बोमाइलेज। क्लियर है? याद हो जाएगा। इसका नाम रख दिया हमने ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज। ठीक है, अब सिट्रुलिन और एस्पार्टेट मिला के क्या बना रहे हैं? आर्गिनोसक्सिनेट। तो आर्गिनोसक्सिनेट बन रहा है, तो आर्गिनोसक्सिनेट सिंथेज नाम दे दूँ मैं इसको। सिंथेसिस हो रही है आर्गिनोसक्सिनेट की। सक्सिनेट सिंथेज नाम दे दिया मैंने इसको। क्लियर है? अब यहाँ से क्या हुआ? यहाँ पर आर्गिनोसक्सिनेट से ये फ्यूमरेट और आर्गिनिन में टूट रहा है। ठीक है,
फ्यूमरेट और आर्गिनो में टूट रहा है, मतलब आर्गिनो सक्सिनेट ये टूट रहा है, ठीक है। तो तोड़ने के लिए एज लगा दूँ, एंजाइम एज, ठीक है। तो आर्गिनो सक्सिनेज, आर्गिनो सक्सिनेज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आर्गिनिन टूट रहा है, आर्जिनिन किसमें, यूरिया और ऑर्निथिन में, तो इसको आर्जिनेज बना दूँ, एज लगा दूँ इसके पीछे, आर्जिनेज। क्लियर है, सारे एंजाइम्स याद हो गए, सारे एंजाइम्स याद हो गए। सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले सिंपली CO2 प्लस NH4 को कंबाइन कराना है, कार्बोनिल फॉस्फेट बनाना है, ठीक है। फिर ऑर्निथीन से रिएक्ट करके एक फॉस्फेट यहाँ पर रिलीज भी करेगा, ऑर्निथीन से रिएक्ट करके एक फॉस्फेट यहाँ पर रिलीज करके ये क्या बना देगा, सिट्रोलिन बना देगा, ठीक है, सिट्रोलिन बना देगा। अब सिट्रोलिन के साथ एस्पार्टेट जुड़ेगा तो आर्गिनोसक्सिनेट बना देगा, किसकी हेल्प से, आर्गिनोसक्सिनेट सिंथेज की हेल्प से, ठीक है। फिर फ्यूमरेट निकाल के आर्गिनिन बना देगा, फिर आर्गिनेज की वजह से ऑर्निथिन बना देगा, ठीक है। अब ATP कहाँ का यूज़र है सर, बहुत दिक्कत आती है, ATP कहाँ यूज़र है, जहाँ पर सिंथेसिस हो रहा है ना वहाँ पर ATP यूज़र है, जहाँ पर सिंथेस कहाँ से लिखा है तुमने, सिंथेस, अच्छा सर यहाँ पर सिंथेस ये वाला, हाँ। तो यहाँ पर 2 ATP यूज़ हो रहे हैं, 2 ATP, ठीक है। 2 ATP किसमें, फिर किसमें बदल रहे हैं, ATP से ADP बन जाएगा, ये ADP प्लस फॉस्फेट, एक फॉस्फेट, ठीक है। और एक फॉस्फेट यहाँ पर आपका यहाँ यूज़ हो गया, ठीक है। अच्छा सर सिंथेस तो सर यहाँ भी हो रहा है, हाँ, तो यहाँ भी लगाओ ATP, यहाँ भी यूज़ करो ATP को, ठीक है। तो यहाँ भी सर एक ATP 2 ATP यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो ये AMP प्लस फॉस्फेट निकल जाएगा, ठीक है, ऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। क्लियर है, ATP कहाँ यूज़ हो रहे हैं सर, क्लियर है, हाँ। अब एक चीज़ और देखिए इसमें, जो ये जो है इतना जो पार्ट है, ये 2 एंजाइम्स हैं, ऑर्निथीन, ये वाला और ये वाला, ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया का, और ये वाला किसका पार्ट है, ये साइटोसोल का, ठीक है। क्लियर है, एक बार नाम देख लें, एक बार नाम अच्छे से क्लियर कर लें, एक बार और रिवाइज कर लें इसको, ठीक है। तो CO2 प्लस NH4 प्लस, ठीक है, क्या बनाएगा सर, कार्बामोइल फॉस्फेट, ठीक है, कार्बामोइल फॉस्फेट बनाएगा, ठीक है सर। और यहाँ पर ऑर्निथीन लिख लिया, ऑर्निथीन से सर क्या बनेगा, ऑर्निथीन और कार्बामोइल फॉस्फेट मिलके क्या बनेगा सर, सिट्रोलिन बनेगा, सिट्रोलिन सर, ठीक है, लिख लिया। एस्पार्टेट और सिट्रोलिन मिला क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे ये सर, आर्जिनोसक्सिनेट बनाएंगे। आर्जिनोसक्सिनेट टूटेगा यहाँ पर, किस में टूट जाएगा, फ्यूमरेट निकाल देगा अलग बाहर, ठीक है, आर्जिनिन बना देगा, आर्जिनिन टूट जाएगा, आर्जिनिन क्या बना देगा, यूरिया बना देगा, और ऑर्निथिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है ये, यस। स्ट्रक्चर से याद कर ले सबके, याद करा दूंगा, ठीक है। स्ट्रक्चर देखिए, पहले स्ट्रक्चर देख लिए, फिर उसमें पुट बाद में करेंगे। CO2 प्लस NH4 से मिलके क्या बना है, कार्बामोइल फॉस्फेट, ठीक है। यहाँ NH4, यहाँ NH2 लिख दूँ, ठीक है, NH2। अब यहाँ पर CO2 जोड़ दूँ, CO2 C डबल बॉन्ड O और एक O, ठीक है, जोड़ दिया, इसका NH2 इसका CO2। अब यहाँ पे फॉस्फेट भी जोड़ा है ना, फॉस्फेट भी जोड़ देता हूँ, चलो फॉस्फेट जोड़ दूँ, P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये फॉस्फेट, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, कार्बामोइल फॉस्फेट का, ठीक है। अब आपको एक स्ट्रक्चर याद रखना है, किसका, ऑर्निथीन का, और उसको मैं याद करा देता हूँ, बस इसी स्ट्रक्चर सारा हो जाएगा, ऑर्निथीन का, इसी स्ट्रक्चर को याद करना है। इसमें आपको ऐसे याद रखो, 2 O हो गए और 2 NH3 प्लस, ठीक है, 2 O और 2 NH3 प्लस। अब सर क्यों, तो क्या मतलब सर, इसका क्या बताना चाह रहे हैं आप, तो पहले तो 5 कार्बन की चेन बना लो, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 2 O लगा दिए, ठीक है, यहाँ ये एसिड हो गया, ठीक है। और यहाँ पर सर 1 लगा दी मैंने NH3, और सर 2 आपने बताया, 2 NH3 बताए थे, 1 NH3 मैंने ऊपर लगा दिया NH3, ठीक है। इसकी वैलेंसी पूरी कर लो हाइड्रोजन लगा के, क्लियर है। ऐसे आपको याद रहने वाला है, 2 O और 2 NH3, ठीक है। 2 O यहाँ लगा दो, 5 कार्बन चेन लगा के 2 O यहाँ लगा दो, और 2 NH3 यहाँ लगा दो, 1 NH3 यहाँ, 1 NH3 यहाँ, और फिर वैलेंसी पूरी कर दो।
ठीक है, क्लियर है। मैंने बताया था कि इन दोनों को मिला के क्या बनता है, सिट्रुलिन बनता है। हाँ सर, बताया तो था आपने, ठीक है। और इसमें ये बताया था कि इसमें फॉस्फेट रिलीज हो जाता है, फॉस्फेट हटाना पड़ता है, ठीक है। फॉस्फेट हटा दिया, चलो फॉस्फेट को तो हटा दिया, इसको इससे जोड़ना है। अब जोड़ के देखें एक बार, इसको इससे जोड़ना है, ठीक है। तो सर कैसे जोड़ा जाए, सर यहाँ का ओ पकड़ लो, एक काम करो यहाँ सर, यहाँ का मैंने ओ पकड़ लिया, ओ, ठीक है। और यहाँ का मैंने यहाँ से 2 H2 पकड़ लिए, ठीक है। तो मैं पानी बाहर कर सकता हूँ, H2O, ठीक है। H2O निकाल दिया। अब सर मतलब समझ नहीं आया सर क्या कह रहे हैं आप, देखिए एक बार। अब ये बनाओ पहले, CH2 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 CHNH3 प्लस COO। यहाँ से मैंने 2H बाहर कर दिए, हाँ। तो NH3 से NH हो गया, यस सर। इसके साथ क्या जोड़ दिया मैंने, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसके साथ क्या जोड़ दिया मैंने, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, NH2, ठीक है। मतलब बेसिकली पानी बाहर कर दिया, H2O। यहाँ का ये तो फॉस्फेट तो हटा ही दिया, यहाँ का O, वहाँ से H2, तो यहाँ जुड़ गया, ठीक है, क्लियर है। NH3 की जगह NH रह गया, ऊपर C डबल बॉन्ड O, और ये जुड़ गया, ये पार्ट जुड़ गया, ऊपर ये पार्ट जुड़ गया, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब मैंने बोला सिट्रुलिन से क्या बनेगा, आर्जिनोसक्सिनेट बनेगा, ठीक है। तो सिट्रुलिन बना लिया आपका, ये आपका क्या है, सिट्रुलिन। एस्पार्टेट का बहुत इजी है, एस्पार्टेट देखो, एस्पार्टेट काफ़ी इजी है आपका। एस्पार्टेट 4 कार्बन का होता है, ठीक है, 4 कार्बन से लगा दिए। इसमें दोनों तरफ से आपके वो वाले ग्रुप होते हैं, एसिड वाले, ठीक है, लगा दिए। और एक आपका ये NH3 प्लस होता है, बाकी आपका वैलेंसी पूरी कर लीजिए, ठीक है, क्लियर है। एस्पार्टेट आसान है, ठीक है, क्लियर है। अब सर आपने बताया था कि इन दोनों को मिलके बनता है आर्जिनोसक्सिनेट, तो मिला लेते हैं ना, मिला के देख लेते हैं। सर वो वही करूँ जो पहले करा था, हाँ जी सर करिए। तो यहाँ से 2H हटा दिए, ठीक है, यहाँ से एक O हटा दिया, ठीक है, पानी बाहर कर दिया, जोड़ लेते हैं इसको, ठीक है, जोड़ के देख लेते हैं। तो NH2 था, C, यहाँ से O हटा दिया ना मैंने, तो O की जगह यहाँ पे क्या लगा दूँगा, NH, यहाँ से 2 O हटा दिए मैंने, ठीक है, क्लियर है। अब इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, ये CH, ऊपर CH2, ऊपर C डबल बॉन्ड O, ऊपर नीचे COO, ठीक है, क्लियर है। और नीचे सेम चला दो आपका, ये NH, CH2 CH NH3 प्लस COO, ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ये ध्यान से, मैंने यहाँ से O लिया है, यहाँ से मैंने H2 लिया है, तो इनको हटा दिया, यहाँ पे एक बॉन्ड बना दिया, ठीक है। ये याद करने के लिए ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड O था ना, उसको हटा दिया, और यहाँ पर ऐसे था बेसिकली, C डबल बॉन्ड O और H2H, ये इस तरह से था ना कुछ, ये इस तरह से था कुछ, ये ठीक है। तो ये हटा दिया मैंने, ये पकड़ लिया, ठीक है। तो क्या बन गया, ये ऐसे बन जाएगा ना, ये बन जाएगा ना, ठीक है, क्लियर है। और फिर साइड में वही जोड़ दो, सिंपल, नीचे वो जोड़ दो जो चल रहा था, क्लियर है। हाँ, अब सर आपने बताया था कि ये जो आर्जिनोसक्सिनेट है, ये टूटता है किस किस में, आर्जिनिन में और किस में, फ्यूमरेट में। सर इसको याद करिए सर, किस किस में टूटता है, तो भाई तोड़ दो फिर मैं यहाँ से, चलो यहाँ से तोड़ना शुरू करता हूँ मैं इसको, यहाँ से तोड़ देता हूँ, ये हो गया, यहाँ से तोड़ दिया मैंने। अब यहाँ से जब तोड़ा ना मैंने, तो इसका जो H था, इसका H मैंने ले लिया, ठीक है, यहाँ पर NH2 हो गया, ठीक है। और ये कह रहा भाई साहब मेरे को तो कमी हो गई, तो इसने अपना H दे दिया, ठीक है। मैं इसको याद कराने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो NH2, ठीक है, C, अब जो CNH था, CNH2 हो गया वो, ठीक है। और नीचे सेम चेन चला दो इसकी, जो सेम था एज इट इज़, CH2 CH NH3 प्लस C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आर्गिनिन, ठीक है। जो मैंने बताया था कि इसका H ले लिया, यहाँ पर C बच गया,
फिर इसने अपना एच दे दिया, ले भाई तू ले ले, ठीक है ले। तो सी डबल बॉन्ड ओ, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, सी डबल बॉन्ड ओ, ये हो गया आपका फ्यूमरेट। ये क्या हो गया आपका फ्यूमरेट, ठीक है। अब बताया था आर्जिनिन से क्या बनेगा, यूरिया निकल जाएगा और ऑर्निथिन बन जाएगा। ऑर्निथिन का स्ट्रक्चर ऊपर बता चुके हैं, और यूरिया का स्ट्रक्चर सबसे आसान है, पढ़ते आ रहे हो बचपन से आप इसको। NH2 सी डबल बॉन्ड हो NH2, ये हो गया यूरिया का स्ट्रक्चर। सबके स्ट्रक्चर याद हो गए, ठीक है, सबके स्ट्रक्चर याद हो गए। अभी और क्लियर कराए थे एक बार और, देखिए एकदम सही तरीके से क्लियर कर देता हूँ एक बार। CO2 प्लस NH4 प्लस, ठीक है, क्या बनेगा ये सर, ये बन जाएगा आपका कार्बामोइल फॉस्फेट, ठीक है। फिर इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर NH2 लगा दिया, यहाँ पर CO2 लगा दिया, और यहाँ पर फॉस्फेट चिपका दिया, ठीक है, यहाँ पर फॉस्फेट चिपका दिया, ठीक है, क्लियर है। ऑर्निथिन का सर स्ट्रक्चर आपने बताया था, याद कराया था कि 2 O लगा दो, 2 NH3 लगा दो, ठीक है, लगा के देख लेते हैं। पहले चेन लगा लो, चेन, ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्बन चेन, 2 O लगा दिए, 2 NH3 प्लस लगा दिए, ठीक है, और मैंने यहाँ पे वैलेंसी पूरी कर दी अपनी, क्लियर है, ठीक है। सर आपने इन दोनों को मिला के बनाया था सिट्रोलिन, सिट्रोलिन बना लेते हैं। सर आपने बताया था कि पानी बाहर करना है, ठीक है, H2 निकालना है, फॉस्फेट तो बाहर हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ग्रुप पकड़ते हैं, सिर्फ ये वाला ग्रुप पकड़ते हैं हम। यहाँ से O बाहर हो गया, ठीक है, तो सर यहाँ से क्या करना पड़ेगा हमें, NH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से 2 H बाहर कर दिए थे, तो NH CH2 NH3 प्लस H और C डबल बॉन्ड O, ठीक है। सर आपने बताया था कि इसको और एस्पार्टेट को मिला के आपका आर्गिनोसक्सीनेट बन जाता है। तो एस्पार्टेट का स्ट्रक्चर देख ले, बहुत आसान है सर एस्पार्टेट का स्ट्रक्चर। तो C डबल बॉन्ड O, 4 कार्बन लगा दिए पहले, नीचे भी C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आप जैसे लगाते हो ऑर्निथिन में, ये लगा दिया और वैलेंसी पूरी कर दी, ठीक है, एस्पार्टेट बन गया। सर आपने इसको मिला के बनाया था आर्जिनोसक्सीनेट, ठीक है, आर्जिनोसक्सीनेट बनाया था ना। और क्या बताया था, यहाँ से 2 H हटा दो, यहाँ से 1 O हटा दो, ठीक है, पानी बाहर कर दो, ठीक है। तो देख लेते हैं NH2, यहाँ से O हटा रहा हूँ, O हटा के ये जोड़ रहा हूँ, NH बचेगा ना यहाँ पे 2 H हटा के, NH, और यहाँ पर फिर CH ऊपर, NH के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर चला दो, ये पूरी इसकी चेन चला दो, CH2 COO COO, ठीक है, नीचे इसका चेन चला दो जो चल रही थी, CH2 C NH3 प्लस H प्लस COO, ठीक है, क्लियर है। ये क्या बन गया आपका आर्गिनोसक्सीनेट। सर इसको तोड़ना है, इसको तोड़ो, यहाँ से तोड़ो, यहाँ से तोड़ो इसको, यहाँ से, ठीक है, इसको एक H दे दो, फिर इसका H नीचे उतार के दे दो। तो कैसे बनेगा, टेक्स्ट टूट के कैसे बनेगा, NH2 C, तो यहाँ से NH था ना, NH2 हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, ठीक है, बैलेंस भी तो पूरी करनी है ना इसको, NH2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा NH, फिर जो चल रहा था आपको चलाओ, ठीक है, ये क्या बन गया आपका आर्जिनिन। सर फ्यूमरेट बाहर करा था आपने बताया था, चलो फ्यूमरेट निकालो ना, ये रहा फ्यूमरेट, ये वाला पोर्शन फ्यूमरेट है, COO CH CH COO, ये आपका फ्यूमरेट हो गया, ठीक है। सर आपने इससे फिर यूरिया बनाया था, यूरिया बना दो, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2 यूरिया, क्लियर, क्लियर है, ठीक है, ऑल क्लियर। अब स्ट्रक्चर देख लो एक बार इसमें, जो मेरी ये मेन साइकिल थी जो छुपा कर रखी थी अब तक आपसे, ठीक है, देख लीजिए। अब बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए, C डबल बॉन्ड CO2 NH4 प्लस को कार्बोनिल फॉस्फेट बनाया जा रहा है, इसका स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक है। ऑर्निथीन से फॉस्फेट निकाला, इसके साथ जोड़ा कार्बोनिल फॉस्फेट के साथ, ठीक है, तो ये बन गया, बताया था ना मैंने, यहाँ से H2 निकाल दो, यहाँ से O निकाल दो, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है, बन जाएगा। और ऐसे नीचे बताया था मैंने, यहाँ पर इसका सिट्रोलिन और एस्पार्टेट,
एस्पार्टेट का NH3 में से H2 निकाल दिया, इसका O निकाल दिया, तो ये बन गया यहाँ पर ये आर्गिनोसक्सीनेट। ठीक है, क्लियर है। अब मैंने बताया था फिर इसको तोड़ दो, सक्सीनेज था ना, एज तोड़ दो, यहाँ से तोड़ दिया, यहाँ पर NH2 हो गया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH हो गया। ठीक है, तो ये फ्यूमरेट निकल गया, CO माइनस CH C डबल बॉन्ड CH CO माइनस। ठीक है, क्लियर है। आर्गिनिन बन गया, आर्गिनिन से आर्गिनेज करेंगे तो यूरिया निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। बस आपको कौन सा स्ट्रक्चर याद रखना है, आपको बेसिकली बस ऑर्निथीन का स्ट्रक्चर याद रखना है। ठीक है, ऑर्निथीन के स्ट्रक्चर से आपको क्या करना है, और ये फॉस्फेट तो निकाल दीजिए, फॉस्फेट तो निकल गया, बचा क्या NH2C डबल बॉन्ड O और O। ठीक है, ये बचा। अब इसमें से ये और दो H2 रिएक्ट करके पानी बाहर कर देंगे। ठीक है, पानी बाहर कर दिया, H2 किसका रिएक्ट कर रहे हैं, कहाँ है वो H2 वाला। ठीक है, ये इसका H2 रिएक्शन NH बच जाएगा ना, खाली NH बच जाएगा केवल, तो जोड़ लीजिए इसको। ठीक है, इसको NH जो बचा, NH के ऊपर C, ये इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, क्लियर है। फिर इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों में भी ये NH बचा, यहाँ से O हटाओ, फिर इसको जोड़ लो साथ में। ठीक है, आप अगर इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना, बहुत इजी है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और जो ये वाला है, ये क्या कहते हैं, इसके बाद जो स्टेटमेंट्स लिखी थी मैंने, ये बहुत ईजी है। कार्बोनिल फॉस्फेट बनाना है तो अमोनिया और कंडेंस विद CO2, इससे ये बन जाएगा, 2 ATP का यूज़ होके। सिट्रीन बनाना है, कार्बोनिल फॉस्फेट और ऑर्निथीन से बन जाएगा, किसका, कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ आर्गेनोसक्सीनेट बनाना है। ठीक है, तो सिट्रोलिन एस्पार्टेट मिला के ये बनेगा, 2 एनर्जी यूज़ होंगी, ये वाला एंजाइम यूज़ होगा। ठीक है, आर्गनिन बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ आर्गनिन, तो आर्गेनोसक्सीनेट क्लीवेज होगा आर्गनिन और फ्यूमरेट में, कि कौन सा एंजाइम, आर्गेनोसक्सीनेज। ठीक है, ऐसी फॉर्मेशन। यूरिया बनाना, आर्गनिन कन्वर्ट होगा यूरिया में और ऑर्निथीन में। ठीक है, और ऑर्निथीन आपका अगेन साइकिल चलाएगी। ठीक है, ये आपका किडनी में क्या कहते हैं, फिर आपका यूरिया आपका किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। ठीक है, तो मतलब आपको स्ट्रक्चर बनाओगे, 2-3 बार स्ट्रक्चर बनाओगे ना, ऐसे मैंने बताया याद करा के। ठीक है, कि ऐसे H2O बाहर कर दो। ठीक है, एज्यूम कर लो कि H2O बाहर जा रहा है यहाँ से। ठीक है, इस तरह से आप याद रखना। और ऑर्निथीन को याद रखना, 2 O हो गए, 2 NH3 हो गए। ठीक है, ऐसे ऑर्निथीन को याद रखना है। ठीक है, और मैंने बताया ना ATP कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, जहाँ पर सिंथेसिस हो रहा है वहाँ पर ATP यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, ये आप याद रखना। ठीक है, कोई हार्ड नहीं है, 2-3 बार आपको नाम लिखोगे, 2-3 बार स्ट्रक्चर बनाओगे, याद हो जाएगी। बस मैंने एकदम आपको रिकॉल रहेगा ना जिस तरह से स्ट्रक्चर का, वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपको मिस्टेक नहीं करनी स्ट्रक्चर में। ठीक है, H2 बाहर करना है बस। ठीक है, NH3 से H2 निकाला, NH बच गया, C डबल बॉन्ड O से O हटाया तो C बच गया केवल। ठीक है, उनको जोड़ दिया, CNH हो गया। केवल इतना सा याद करना है आपको। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा, ईजी है। ठीक है, अब इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, फार्मा थ्रस्ट नाम से। ठीक है, ओके।